नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज रात्रि और कल दिन यानी कि 19 फरवरी को किस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कल के जो पश्चिम विक्षोभ भारत में आया उसके बारे में, उसने क्या गतिविधियां दी हैं और आगे वो किस तरफ बढ़ा हुआ है। इसके बारे में मैंने दिन में एक और भी वीडियो आपसे साझा की थी कि अब इसकी जो दिशा है वो इस तरफ जारी है। तो फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ कल मैंने शाम को आपसे साझा किया था कि 5 बजे के आसपास में या इस समय के आसपास में एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ से एंट्री करके चला है और इसमें अच्छे बादल भी हैं, लेकिन अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन उसकी वजह से कुछ एक मेरे दर्शक भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए आज मेरे पास में कि आपको पता नहीं है, आप तो देखकर बताते हो। अगर पता ना होता तो मैं क्या टाइम बताता, और देखकर बताने की बात है तो भाई इतना अंतर्यामी मैं नहीं हूं कि यहाँ मीच के बताऊंगा कि वहाँ पर ये हो रहा है, किसी की डांगर खुए थोड़े बताऊँ मैं। कमाल करते यार, देखकर तो बताना पड़ेगा। ये किसने कहा कि आप देखकर मत बताओ? क्या कंडीशन है ऐसी? तो मेरे दर्शक भाइयों, 4 बूंद पड़ी हैं, हल्की बूंदाबांदी हुई है वहां पर और कमेंटा पर कमेंट करने लग रहे हैं। एक भाई तो तर क्या पागल हो रहा है, शायद 5-7 तो कर भी लिए होंगे वो भी। तो दर्शक भाइयों, वीडियो को ध्यान से सुना करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छी जानकारी देता हूँ, मैंने कभी ये बात नहीं कही, और ना मैं ये कहता कि मैं हमेशा ही सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी देता हूँ, दूंगा नहीं। जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। मैं ये बात आज भी कहता हूँ, जानकारी सही और सटीक देना मेरा काम है। तो कमेंट करने से पहले एक बार सोच ले, उसके बाद कमेंट करें कि आप क्या लिख रहे हो, क्या अगले को कह रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपको पता है। मेरे दर्शक भाइयों, जो कल पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर प्रवेश कराया था, अब वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ बूंदाबांदी अभी भी उसमें से जारी है, ऐसा नहीं है कि वो बूंदाबांदी नहीं दे रहा है, कुछ बूंदाबांदी अभी भी उसमें से जारी है और यह लगातार पूर्व की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान का हिस्सा है, एनसीआर दिल्ली का है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इस समय शाम के 5 बजे हैं, किसी भी प्रकार की कोई मौसम की जो गतिविधियाँ हैं वो नज़र नहीं आती हैं। बारिश या बूंदाबांदी की कोई संभावना नहीं है, मौसम साफ है। ये बात मैंने आपको आज सुबह भी बताई थी कि 10-11 बजे के आसपास में, 9-10-11 बजे के आसपास में ये मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अच्छी धूप आपको देखने को मिलेगी। तो दिन भर इन क्षेत्रों में अच्छी धूप देखने को मिली है। जहाँ जहाँ से वो पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है वहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ उसके साथ चली हैं। और अब आगे की बात हम करेंगे, यानी कि 19 फरवरी की। आज रात्रि को एक और पश्चिमी विक्षोभ, मैंने पहले ही बताया है कि ये रुक रुक कर थोड़े थोड़े पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, ये लंबाई के बल में है, एक साथ नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आ रहा है। तो आज रात्रि को हो सकता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर प्रवेश करेगा। ये भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करेगा? इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब पे पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश से प्रवेश कर रहा है। कल का जो पश्चिमी विक्षोभ था उसने राजस्थान से प्रवेश किया था। आज अभी तक देखने से हमें लगता है कि शायद मौसम अब खराब नहीं होगा, अब मौसम साफ हो गया है। उत्तर पश्चिम की हवाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, आपके वहाँ नहीं चल रही होंगी, ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ पर उत्तर पश्चिम की हवाएं इस समय अच्छी चली हुई हैं, लेकिन रात्रि को फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने से और ये हवाएं फिर से बदल सकती हैं। कल पूरा दिन यानी 19 फरवरी को पूरा दिन जब हम सुबह उठेंगे तो हमें आसमान पर बादल नजर आएंगे। लगभग आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, पूरे राजस्थान पर कल बादल छाने का अनुमान नहीं है। एनसीआर दिल्ली में बादल छाएंगे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यानी कि राजस्थान के थोड़े हिस्से में बादल हैं। शेष जो उत्तरी हिस्सा है इसमें ज़्यादा बादल छाने का अनुमान है। हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती हैं, अच्छी और पर्याप्त बारिश नहीं है, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती हैं। ये है अब तक का पूर्वानुमान, जो कल का मौसम है और आज रात्रि का मौसम है। आज रात को एक और पश्चिमी विक्षोभ भारत में सक्रिय होगा। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सक्रिय होगा, जो राजस्थान से इससे कम संभावनाएं हैं। एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, साथ के साथ उत्तराखंड,
ये इससे प्रभावित होंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं जिसको या हल्की बूंदाबांदी कहें, ये हो सकती है। अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना इससे नहीं है। फिलहाल का जो पूर्वानुमान है मैं वो साझा कर रहा हूँ। जो कल का पश्चिमी विक्षोभ था उससे भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। पर्याप्त बारिश कहीं पर भी नजर नहीं आई हमें। 1 आंगल 1.5 आंगल यानी कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक इससे बारिश हुई है, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। ये पर्याप्त बारिश नहीं है। आपको भी पता है कि इससे हमारी फसलों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बारिश से इसके अंदर किसी प्रकार की ओलावृष्टि नहीं हुई और ये नुकसानदायक भी साबित नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो बूंदें गिरी हैं वो लाभदायक होंगी। अगर ओलावृष्टि हो जाती तो निश्चित तौर पर इससे नुकसान हो सकता था। तो मेरे किसान भाइयों, दर्शक भाइयों, इस समय की जो अपडेट है और कल सुबह तक जो अपडेट है मैंने वो आपसे साझा की है। इसके बीच में अगर कोई और मौसम में परिवर्तन आता है या बारिश की संभावना बन जाती है तो मैं आपको वो भी जानकारी जरूर साझा करूँगा। फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। अच्छी और पर्याप्त बारिश का इससे उम्मीद नहीं है। जो आज रात को पश्चिमी विक्षोभ आएगा इससे हवाएं अब भी अव्यवस्थित हैं। हालांकि इस समय हमें मौसम साफ नज़र आता है, हवा भी अभी उत्तर पश्चिम की ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जब मौसम बदलेगा यानी बादल आसमान पर छाएंगे तो फिर आपकी हवाएं भी अपनी दिशा बदल लेंगी। तो ये है पूर्वानुमान। शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम मिलते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से, दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप शाम को खेती और पशुओं की जानकारी लें। शाम को खेती और पशुओं की जानकारी लें, मौसम की जानकारी ना लें। अगर कोई भाई मेरे से पूछता है मौसम की जानकारी तो मैं उसको ध्यान से मौसम की जानकारी नहीं बताता हूँ। आपने देखा भी होगा, नहीं होगी, कोई संभावना नहीं है। यानी बहुत कम शब्दों में मैं उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता भी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि हम शाम को खेती और पशुओं की जानकारी साझा करेंगे। खेती और पशुओं के बारे में मेरे किसान भाइयों के बहुत से कमेंट है, तो हम उससे में उनकी जानकारी साझा करना चाहेंगे। जो भी मेरे दर्शक भाई हैं, मौसम की जानकारी चाहिए तो मौसम की वीडियो पे जानकारी डाला करो। खेती और पशुओं की जानकारी का हमने समय 1 घंटा अलग से रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों। शाम को मिलते हैं 8 बजे मौसम खेती और पशुओं की जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।